बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम एमएस एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए वेरिएंस वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर एन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिकमेंड भी किया था एमएस एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, यानी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज हम एम एस एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए वेरिएंस वैल्यू को फाइंड करेंगे फॉर एन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम एम एस एक्सेल को ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैंने पहले यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, तो बस क्वेश्चन को ही एज इट इज़ लिखा है, सिर्फ मिड कॉलम को हमने मिड पॉइंट कॉलम को हमने जनरेट किया हुआ है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे अब करेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन हमारा क्या है, रेंज हमें गिवन है, यानी ग्रुप्ड गिवन है हमें और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब इस डाटा की बेस पर हमें वेरिएंस वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे डियर स्टूडेंट, जैसा कि वेरिएंस फाइंड करने का फार्मूला क्या है फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जैसा कि क्वेश्चन में सिर्फ कौन से दो कॉलम गिवन है, एक रेंज का कॉलम और एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो जब भी हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा गिवन हो तो हमें वेरिएंस फाइंड करने के लिए यानी एक्स कॉलम की भी ज़रूरत है, यानी मिड पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मिड एक्स पॉइंट क्या शो करता है, मिड पॉइंट को शो करता है, यानी जो हमें रेंज गिवन होती है उसका हम मिड पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि रेंज से हमने फाइंड किया, फर्स्ट रो का मिड पॉइंट क्या है 5.5, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी 1 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आएगा 5.5। ठीक है, इसी तरह इसका मिड पॉइंट हमारे पास आता है 15.5। इसी तरह ये हमने मिड पॉइंट का कॉलम जनरेट किया है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स और हमें किस किस कॉलम की ज़रूरत है, यानी यहाँ पे हमें सिग्मा एफ एक्स भी चाहिए, यानी हम एफ एक्स का कॉलम जनरेट करेंगे और उसका हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। अब एफ एक्स का कॉलम हम किस तरह से जनरेट करेंगे डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमें एफ कॉलम को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो लिखना है। अब यहाँ पे हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम एफ एक्स का कॉलम जनरेट कर लेंगे इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स, अब यानी जौन से कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना हम वो आगे लिखेंगे, यानी एफ कॉलम को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर हम एफ कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो हम फर्स्ट रो में एफ की जो वैल्यू उससे हम यानी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम कौन सा साइन इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट 8 को हम क्लिक करेंगे ना, शिफ्ट 8 को, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का निशान आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स कॉलम के साथ, तो एक्स कॉलम ये जो कि हमने फाइंड किया है इसकी हम वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंटर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू फर्स्ट रो पर हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है, तो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं नीचे और ये तमाम रोज पर अप्लाई हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, और इस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है फार्मूले में। अब एफ एक्स स्क्वायर के लिए पहले हम एक्स स्क्वायर कॉलम जनरेट करेंगे और उसके बाद उसे एफ से मल्टीप्लाई कर। अब एक्स स्क्वायर का कॉलम किस तरह से जनरेट करेंगे वो भी वेरी इजी है, यहाँ भी हम फार्मूला लगाएंगे, यानी इक्वल का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हर फार्मूले के स्टार्ट पर हम इक्वल का निशान लगाएंगे। ठीक ठीक है, तभी एक फार्मूला परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वल का निशान लगाया, उसके बाद हमें यानी एक्स का स्क्वायर चाहिए तो एक्स वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये एक्स वैल्यू का हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर पावर का निशान, जैसे कि यहाँ शिफ्ट 6 को जैसे कि हम प्रेस करेंगे तो ये पावर का निशान आ जाएगा। ठीक है, अब हम स्क्वायर लेना है हमने तो 2 लिख देंगे। ठीक है, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास ये एक्स एक्स कॉलम का स्केयर आ जाएगा, यानी फर्स्ट रो में जो वैल्यू गिवन है उसका हमारे पास स्केयर आ गया। ठीक है, इसी तरह अब इसको भी हम नीचे ड्रॉ कर देंगे जहां तक हमें स्केयर चाहिए, तो ये फार्मूला खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तमाम वैल्यूज पर इस तरह से हम जनरेट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें टोटल कैलकुलेट करना है इन्हीं तमाम कॉलम्स का, क्योंकि टोटल हमें रिक्वायर्ड है फार्मूले में। अब इसका हम टोटल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वेरी सिंपल है, यानी फर्स्ट कॉलम का हम पहले टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, उसी की मदद से हम तमाम को फाइंड कर लेंगे। अब हम टोटल का फार्मूला क्या लिखते हैं, सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, उसके बाद एस यू एम सम लिखेंगे। ठीक है, और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और जो जिस कॉलम का हमने यानी जिस कॉलम का सम हमने फाइंड करना उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से जैसे कि सिलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम का। अब यही फार्मूला यहाँ हमने तमाम वैल्यूज पर हम अप्लाई करते हैं, यानी इस भी कॉलम का हमें जनरेट करना है टोटल, इसका भी फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है हमने टोटल, इसका भी टोटल कैलकुलेट करना है, तो यानी इस प्रोसीजर को हम तमाम कॉलम्स पे अप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये तमाम टोटल आ गया तमाम कॉलम्स का।
अब इन्हीं वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं और वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे हमें वेरिएंस की वैल्यू ही रिक्वायर्ड है, वेरिएंस को डिनोट करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ। यहाँ पर अब हम वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे जो कि जिसकी मदद से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे एक्सेल में लिखेंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला एक्सेल में लिखेंगे। अब वो किस तरह से, स्टूडेंट्स यहाँ पे केयरफुली ये पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि यही हमारा पॉइंट है जहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से हम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते। यहाँ पर किस तरह से फार्मूला लिखेंगे, फर्स्ट में हम इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमें सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो अब हम एफ एक्स स्क्वायर का टोटल यहाँ पे लिखेंगे। तो एफ एक्स स्क्वायर के टोटल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं वहां से। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कि हमें एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम भी रिक्वायर्ड है, तो एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम हमने जनरेट नहीं किया, तो यहाँ पर हम पहले एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम जनरेट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स उसके बाद हम एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम भी जो कि हमें फार्मूले में रिक्वायर्ड है, तो वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। वो अब हम किस तरह से फाइंड करेंगे, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे एफ की वैल्यू के साथ। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि एफ की वैल्यू 2 है फर्स्ट रो में और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 30.25 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये किस तरह, यहाँ भी हम फार्मूले की मदद से फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम एफ की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है एक्स की वैल्यू के साथ, तो हम एफ की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाएंगे, शिफ्ट यहाँ पर 8 को क्लिक करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एंटर करेंगे तो हमारे पास यानी एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यही इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देते हैं ऑल कॉलम्स पर, तो और एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कॉलम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तमाम वैल्यूज का जनरेट होकर आ, तो इस कॉलम का टोटल भी हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो कि फार्मूला सम का अप्लाई हुआ पड़ा है उसे हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं और इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये सम वैल्यू भी हमारे पास आ गई। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे J9 को। ठीक है, ये हमने जैसे कि J9 लिखा, उसके बाद डिवाइड हो रहा है ये सिग्मा एफ से, तो सिग्मा डिवाइड का निशान लगाएंगे हम। उसके बाद सिग्मा एफ का टोटल हमारे पास कहाँ पे कैलकुलेट यानी अवेलेबल है, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे एज इट इज जैसे कि फार्मूले में। और डियर स्टूडेंट इसी तरह से हम वैल्यूज को आगे सिलेक्ट करेंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स का टोटल अब हमें रिक्वायर्ड है, तो एफ एक्स का टोटल हमारा किस कॉलम में है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यानी एफ एक्स ये रहा हमारे पास कॉलम, इसका टोटल हमारे पास ये किस मैट्रिक में रिक्वायर्ड है उसका हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पे जैसे कि H9। ठीक है, ये H और रो से 9 है, तो यानी H9 हमारा ये हमने सिलेक्ट। उसके बाद ये यहाँ पर डिवाइड का निशान लगाया। अब डिवाइड ये किससे हो रहा है, सिग्मा एफ से। अब सिग्मा एफ का टोटल हमारे पास किस कॉलम में रिक्वायर्ड है, यानी ऊपर से देखेंगे तो हम एफ कॉलम, यहाँ पर रो हमारे पास 9 है तो यहाँ पर F9 हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे पावर 2 है, तो अब पावर हम किस तरह से पावर लिखते हैं, यहाँ पर हम जैसे कि शिफ्ट 6 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास पावर का निशान, ठीक है, पावर ले लेंगे। उसके बाद 2 पावर लेनी है हमने, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू कैलकुलेट करके वो हमें दे देगा। ठीक है, इस तरह से हम फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो यानी एमएस एक्सेल के किसी भी पॉइंट में, तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे डिस्कस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।